तो जी सर, हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे सर कि फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज कैसे क्रिएट होती हैं। और अभी तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं सर कि कौन सी चीज़ें फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। उससे भी पहले सर हम ये देख लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड IS 32 है, ये हमें क्या बताता है सर, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट इज़, कि यानी किस तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IS 32 हमें किसी की गाइडेंस देगा सर, ये फाइनेंशियल एसेट्स है, ठीक है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, ठीक है। और सर IFRS 9 हमें क्या बताएगा कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या है, यानी इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट यानी ईयर एंड के ऊपर आप इसको कैसे अपनी बुक्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट करोगे। और सर IFRS 7 आपको क्या बताएगा और आपके डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, ठीक है। तो सर होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो सर IS 32 में एक और क्लियर गाइडेंस उन्होंने दी है कि IS 32 इज क्लियर डैट सम आइटम्स आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है। तो उसमें कुछ एग्जांपल दे दिए। फिजिकल एसेट्स, सर फिजिकल एसेट्स, सर लेकिन हम फिजिकल एसेट को जाके अगर मार्केट में बेच दें तो हमें पैसे तो मिल जाएंगे ना, तो वो भी तो हमारा फाइनेंशियल एसेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा फाइनेंशियल एसेट। क्यों सर? आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे वो फाइनेंशियल एसेट हमारा नहीं होगा। तो इसके अलावा सर इन्वेंट्रीज को भी तो हम मार्केट में बेच के पैसे ले सकते हैं। सर आपके पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, तो इसलिए वो आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है। तो प्लांट इक्विपमेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो सर प्री पेमेंट्स विच विल रिजल्ट इन द रिसीट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स मिलनी है या सर्विसेज मिलनी है सर, फ्यूचर के अंदर पैसे नहीं मिलने, ठीक है। और डेफर्ड इनकम यानी अनअर्न्ड इनकम सर, विच विल रिजल्ट इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स, या आपने फ्यूचर में गुड्स देनी है या आपने कोई सर्विसेज देनी है रेदर देन द डिलीवरी ऑफ कैश, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होंगी। इनकम टैक्स लाइबिलिटीज बिकॉज दीज आर द रिजल्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रेदर देन कॉन्ट्रेक्चुअल, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो सर आइए सर अब हम देखते हैं कि आगे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कैसे क्रिएट होते हैं और उनकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो सर एक बेसिक एग्जांपल आपके लिए क्रिएट करते हैं यहाँ पे। लें सर आपके लिए पर्पल कलर। सर यहाँ एग्जांपल बनाते हैं कि एक रॉयल फैन कंपनी है, उसने परचेज किया, रॉयल फैन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम होंडा। रॉयल फैन ने होंडा से ना कोई चीज़ परचेज की है, गुड्स परचेज की हैं फॉर ₹50 ऑन क्रेडिट। सर उन्होंने उधार पे कोई चीज़ें परचेज की हैं, तो अब हमने ये देखना है कि रॉयल फैन की बुक्स में क्या एंट्री होगी सर, और होंडा की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो सर अगर मैं रॉयल फैन की बात करूँ, आर बुक्स का मतलब है रॉयल फैन की बुक्स में क्या एंट्री होगी सर, और यहाँ पे होंडा की बुक्स में क्या एंट्री होगी। सर रॉयल फैन ने परचेज किया तो वो क्या एंट्री करेंगे सर, परचेज डेबिट, जो आज तक बच्चे वाली एंट्री आप सीखते हैं वो परचेजेस डेबिट करेंगे सर वो 50 से। और सर वो क्या करेंगे, क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है, यानी 50 से। तो सर होंडा क्या बुक करेगा, होंडा को पैसे मिलने हैं सर, तो वो क्या करेगा, डेटर डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, कुछ भी लिख सकते हो आप। और सेल क्रेडिट सर 50 से। तो सर ये ऐसा ही नहीं हुआ कि जो हमने पढ़ा था कि एक एक एंटिटी की बुक में एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है और दूसरी एंटिटी की बुक्स में फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो गई, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू पे कैश। तो सर ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। तो सर ये तो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, तो हमें तो ये अच्छे तरीके से आता है। तो सर यही था आपका फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी, जिसको आप इतना मुश्किल समझ रहे थे। सर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर रॉयल फैन, उसने रिसीव किया, सर क्या रिसीव किया, रिसीव्ड लोन फ्रॉम होंडा। उसने होंडा से लोन रिसीव किया सर, कितने का, ₹1000, ठीक है। तो सर रॉयल फैंस की बुक में क्या एंट्री होगी और होंडा की बुक में क्या एंट्री होगी। तो सर ऊपर आपने हेडिंग को याद रखना है।
तो इधर जो एंट्रीज कर रहा हूँगा वो रॉयल फैन की बुक्स में हो रही होंगी, ठीक है। इधर जो एंट्रीज कर रहा हूँगा वो होंडा की बुक्स में हो रही होंगी। तो सर अगर रॉयल फैन ने रिसीव किया लोन तो इसने क्या किया होगा, कैश डेबिट। और सर एंट्री क्या की होगी, लोन पेएबल क्रेडिट की, मैंने लोन देना है। सर कितने से एंट्री की होगी, 1000 से, 1000 से। और सर इसने क्या एंट्री की होगी, सर मुझे लोन मिलना है, मैंने उसको लोन दिया ना, तो लोन रिसीवेबल डेबिट। और सर पैसे यहाँ से चले गए तो कैश क्रेडिट 1000 से। तो सर ये बेसिक एग्जांपल आपको समझाने के लिए थी कि देखें, एक एंटिटी की किताबों में फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट होगी और दूसरे की किताबों में फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो गया। तो दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्रिएट हो गया, एक के पास राइट है कि वो क्या करेगा, टू डिलीवर कैश इन फ्यूचर, एक के पास राइट है टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं सर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लास्ट एग्जाम्पल है हमारी सर, रॉयल फैन इशूड, रॉयल फैन ने इशू किया सर, क्या इशू किया, 500 न्यू शेयर्स इशू किए सर, जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ ईच। हर किसी की फेस वैल्यू है सर 10 रुपये, एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। जैसे छली 10 रुपये होती है ना, तो सर गए वो ज़माने जिस ज़माने में छलियाँ 10 की थी। तो सर इस तरह होंडा भी खड़ा हो गया, उसने कहा जी शेयर 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, और रॉयल फैन भागता हुआ आया, मैंने उन्हें लेने, मैंने लेने हैं मालिक, मैंने लेने हैं, मैंने बनना है आपका मालिक। सर टू होंडा, रॉयल फैन, सॉरी एग्जाम्पल उल्टी होगी, ठीक है, मैं लिख कुछ रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ। रॉयल फैन ने इशू किए शेयर और सर होंडा भागता हुआ आया, ठीक है। तो होंडा को उसने शेयर इशू किए हैं, 500 न्यू शेयर इशू किए हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये एक शेयर की। और सर हमने होंडा को दिए कितने के सर, हमने ₹12। हमने कहा होंडा तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमने तुमसे लोन लिया, तुमने बड़ा सूद हमसे चार्ज किया, अब हम भी शेयर इशू करने लगे हैं, तो देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, 10 रुपये वाले शेयर तुम्हें हम 12 रुपये का बेचेंगे। तो सर अब रॉयल फैंस की बुक में क्या एंट्री होगी, और सर होंडा की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। तो सर देखें, रॉयल फैन ने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने की एंट्री आती है ना आपको, कि आप जब शेयर इशू करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, तो आप करते हो कैश डेबिट, और शेयर कैपिटल को क्या कर देते हो सर, क्रेडिट। और अगर आपने फेस वैल्यू से ज़्यादा पे आपने शेयर इशू किए हैं तो शेयर प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देते हो। लेकिन शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हो, और जो बाकी अमाउंट होती है वो आप किस में डाल देते हो, शेयर प्रीमियम। यानी 10 रुपये वाला शेयर आपने अगर 12 का बेचा है तो 10 रुपये आपने फेस वैल्यू की मद में दिए हैं और 2 रुपये आपने प्रीमियम की मद में दिए, ठीक है। तो ये एंट्री याद है ना, कि आपने शेयर इशू किए तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो वही बचपन के ज़माने वाली एंट्री। तो रॉयल फैन ने इशू किए तो रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा सर, कि उसको आया कैश, कैसे आया सर, कि 500 शेयर उसने इशू किए, उसने कहा जी शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, और 12 रुपये के हिसाब से उसने शेयर दिए। तो सर ये कितने बन जाएंगे, 6000 रुपीज़। और सर उसने अब शेयर कैपिटल क्रेडिट करना है। सर शेयर कैपिटल वो कितने से क्रेडिट करेगा, कि 500 इंटू फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है सर, 10, तो ये कितना बन जाएगा सर, 5000। और सर बाकी शेयर प्रीमियम में डाल देना, यानी 500 शेयर के ऊपर 10 और 12 का डिफरेंस कितना है सर, 2, 1000। सर उसने होंडा ने क्या एंट्री की होगी अपनी किताबों के अंदर, सर होंडा ने एंट्री की होगी कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, किसी के शेयर खरीदे हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट की है शेयर के अंदर। इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट होता है, फाइनेंशियल एसेट होता है, तो हमने क्या किया, जैसे एसेट बढ़ने से डेबिट हो जाते हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर को क्या कर दिया, डेबिट, कि भाई मैंने 6000 रुपये दिए हैं, ठीक है। अब ये ना कहना सर वो शेयर कैपिटल प्रीमियम नहीं करेगा, सर शेयर इशू करने वाला रॉयल फैन है तो उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, उसका शेयर प्रीमियम बढ़ जाएगा, उसने दूसरे होंडा ने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, तो वो अपने पास एसेट रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंशियल एसेट। तो एसेट रिकॉर्ड करने की क्या एंट्री होती है, एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट इन शेयर एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है सर, 6000 रुपीज़। तो सर ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना हुआ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एक एंटिटी की किताबों में फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो गया और दूसरी एंटिटी की किताबों में इक्विटी क्रिएट हो गई है सर, इक्विटी क्रिएट हो गई है। तो ये हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना हुए जी सर, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुए। तो उम्मीद है कि आपको इस सबसे समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल एसेट्स